क्या लगता है प्रशांत किशोर जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी नेता तो नहीं है, वो नेता बनाने का काम किया है। उन्होंने जो प्रशासन का जो रोल था वो अकर्मण्यता पूर्ण रोल था और इसके वजह से परेशानी हुई और यही परेशानी के कारण लोग तो आए लेकिन गांधी मैदान तक पहुंच नहीं सके। ऐसा लोग कह रहा है बीजेपी की बी टीम है जनसुराज, तो ए टीम कौन? बगल में खड़ा है, फोटो तस्वीर हो जाता है, तो इससे ये नहीं है कि प्रशांत उसको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंतर्गत अहियापुर पंचायत में मौजूद हूं और हमारे पास बातचीत करने के लिए दिलीप भारती हैं, जो जनसुराज के जिला के मुख्य प्रवक्ता है और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी है जनसुराज से। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बीते दिनों आपकी पार्टी की रैली हुई थी गांधी मैदान में, लोगों में चर्चा है कि फ्लॉप हो गया। धन्यवाद टुडे बिहार। आपने कहा कि गांधी मैदान की रैली 11 तारीख को जो हुई थी, फ्लॉप नहीं। ये एक प्रोपगंडा इसलिए किया जा रहा है कि जनसुराज के बढ़ते लोकप्रियता पर कैसे मतलब रोक लगाया जाए, लगाम लगाया जाए। ये विरोधी दलों का साजिश है। दरअसल जब जाम की बात हम करते हैं तो पटना में 11 तारीख को नहीं, 12 तारीख को 7 बजे तक जाम था। 11 तारीख को जेपी सेतु पर 4 घंटा जाम में हम स्वयं फंसे रहे। हमारे प्रोफेसर बेटा हैं, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में आ रहे थे, बाइक से थे। उन्होंने बताया कि पापा आपसे मिलने के लिए हमको कंप्लीट जेपी सेतु पर 4 घंटा जाम में रहना पड़ा, तब जाकर के 5 मिनट के लिए मेरी ट्रेन मैंने सड़क के किनारे हमारी उनसे मुलाकात हुई। हम कैसे कहें कि रैली फेल कर गई? रैली फेल नहीं हुई, रैली फ्लॉप नहीं हुई है। लोगों में इतना सद्भावना है, लोगों में इतना प्रेम है, लोगों में प्रशांत के प्रति इतना विश्वास है कि आने वाले 2025 की सरकार जनसुराज की सरकार होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। गांधी मैदान में देखा जा रहा था कि कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली थी, धूप था और लोग इतर तीतर गांधी मैदान के मैंने बगल में, गांधी मैदान के बाहर भी लोग दुकानों पर थे और जहां छाह था वहां लोग शरण ले रहे थे। और दरअसल 400-500 गाड़ियां आपको जेपी सेतु पर जनसुराज की फंसी हुई थी। आरा मोकामा में जाम लगा हुआ था, बक्सर में जाम लगा हुआ था। तो फिर जिसको प्रशांत किशोर जिन लोगों को मिलने के लिए गांधी मैदान बुलाए थे, गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के बीच बैठ करके विचार विमर्श करने का जनसुराज का ये योजना था, कार्यक्रम था, रैली थी और लोगों ने अपना दायित्व निर्वाह किया। घर से चले, भूखे प्यासे चले, गांधी सेतु पर, जेपी सेतु पर, मैरीन ड्राइव के पास लोग भूखे प्यासे जाम में फंसे थे और प्रशासन के निकम्मापन के कारण लोग गांधी मैदान तक नहीं पहुंच सके, जिससे कुर्सियां खाली थी। जाम में फंसने के कारण नहीं भर सका गांधी मैदान। गांधी मैदान मतलब कि दरअसल न पहुंचने के पीछे जो जाम लगा, जाम में पूरी तरह से जो प्रशासन का जो रोल था वो अकर्मण्यता पूर्ण रोल था और इसके वजह से परेशानी हुई और यही परेशानी के कारण लोग तो आए लेकिन गांधी मैदान तक पहुंच नहीं सके। देखा जा रहा है कि कई लोग, ब्रिसिन पटेल भी बीते दिनों जनसुराज में शामिल हुए हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो कहते हैं कि हमारी पार्टी आएगी सरकार में तो व्यवस्था में परिवर्तन करेगी, कैसे माने? देखिए, आदमी पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है, वो तो मामला मुकदमा है, न्यायालय में है। ब्रिसिन पटेल जी सम्मानित नेता हैं और बिहार उनको जानता है, बड़ा नाम है, बड़ा मतलब प्रोफाइल है उनका। अगर वो पार्टी में शामिल हुए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं जनसुराज में, तो उनका स्वागत होना चाहिए। अब रही बात उन पर लगाए गए आरोप का, कोर्ट में उसका मतलब कि समझिए कि वो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वो माने कोर्ट की कार्य चल रहा है, उसमें अगर ब्रिसिन पटेल जी दोषी होंगे तो कोर्ट उनको माने दोषी करार देगा, अगर दोषी नहीं होंगे तो उनको कोर्ट बरी करेगा। हम कैसे उनको दोषी कह सकते हैं जब तक उनको मतलब न्यायालय की ओर से दोषी नहीं कहा जाए, जब तक उनको न्यायालय दोषी करार नहीं देता है तब तक वो दोषी नहीं है। मेरा सवाल है कि आपने 23 से 24 साल लगभग साहेबगंज में पत्रकारिता की है, धरातल पर लगभग, तो इससे लोगों में आपके प्रति विश्वास है, तो जनसुराज पार्टी पर लोगों का कैसे विश्वास हो, इस पर देखिए, जनसुराज एक माने डेटा बेस पार्टी है, जनसुराज लॉबी बेस पार्टी नहीं है। यहाँ लॉबी काम नहीं करता है, यहाँ आपका डेटा, आपका प्रोफाइल काम करता है और प्रशांत किशोर को कोई धोखा नहीं दे सकता है। माननीय
आदरणीय प्रशांत किशोर इतने सक्षम और सक्षम व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं कि उनको कोई धोखा दे करके गलत हाथ में गलत व्यक्ति को गलत तरीके से वो चुनाव के लिए टिकट नहीं जा सकता है। इसकी पूरी गारंटी है और विश्वास के साथ हम कहेंगे कि 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में। 243 सीट पर जो भी उम्मीदवार जहां से चुन करके आएगा, लोगों के बीच से चुन करके आएगा। चुनाव के लिए जो उम्मीदवार चुनने की जो प्रक्रिया है, जनसुराज अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। उस सिलसिले में उस विधानसभा के एक एक लोगों तक जनसुराज पहुंचने का प्रयास करेगा और जनता जिसको चाहेगी उसको उस विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। क्या लगता है प्रशांत किशोर जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी नेता तो नहीं हैं, वो नेता बनाने का काम किया है उन्होंने। आज वो जनसुराज में सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं। जो काम उन्होंने अन्य दलों के लिए किया था और सरकार बनी थी, चाहे वो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हो, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी हो, चाहे वो बंगाल में ममता जी की सरकार बनी हो, ये अपना कंधा लगाए और वहाँ सरकार बनी। आज ये जनसुराज के लिए वही काम जनसुराज के लिए कर रहे हैं और जनसुराज पर लोगों का विश्वास और लोग जनसुराज के माध्यम से बिहार में बदलाव की धारा में बह चुके हैं और बिहार आज के तारीख में बदलाव के लिए बिल्कुल एकदम प्री पीरियड हो गया है और बिहार में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जनसुराज जो है पार्टी जो है कि बीजेपी की बी टीम है, जब अपने मैंने बाद में बीजेपी से मिल सकती है। देखिए, ऐसा लोग कह रहा है बीजेपी की बी टीम है जनसुराज, तो ये टीम कौन है? ये टीम बीजेपी अगर होती तो बीजेपी सामने दिखता। आज तो जनसुराज के सामने कोई नहीं दिख रहा है और आने वाला कल हम शाहिद जी आपको एक्चुअल विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप उठते सोते बैठते जनसुराज सुनिएगा। आपकी नींद खुलेगी, जनसुराज दिखेगा। आप सोइएगा, सोते वक्त आपको कुछ दिखेगा तो जनसुराज दिखेगा। इसलिए जनसुराज का सैलाब चल चुका है। ये किसी पार्टी की बी टीम नहीं है, ये जनसुराज ये टीम है, इसका कोई बी टीम हो सकता है। बीते दिनों देखा गया था कि लोग एमएलसी चुनाव से पहले शायद सीतामढ़ी क्षेत्र में पैसे बांटने के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो जनसुराज के बताया जा रहा था कि उम्मीदवार के पक्ष में कुछ लोग पैसे बांटने के दौरान मैंने गिरफ्तारियाँ हुई थी और वो उनका फोटो जो है कि प्रशांत किशोर के साथ था। तो ऐसे में कैसे ये वीडियो जो है कि भ्रष्टाचार का पोल खोला, ऐसे में कैसे मैंने जनसुराज पर विश्वास लोग? देखिए, हम बता रहे हैं साजिद जी, दरअसल यहाँ जो है सो कि ये लोकतंत्र का देश है भारत और यहाँ सभी लोग स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और पार्टियां ज्वाइन करने के लिए अथवा पार्टी को छोड़ने के लिए वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें कोई किसी के साथ, जैसे मान लीजिए कि आज हमारा इंटरव्यू आप कर रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं, लेकिन हम तो आपको जानते हैं कि आप बहुत अच्छा आदमी हैं, लेकिन आप क्या करेंगे ये पूरी गारंटी हमारे पास नहीं है। कहीं कुछ कल होता है तो कोई कहे कि शाहिद जिससे आपका बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन वो तो अनैतिक कार्यों में संलिप्त है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि शाहिद जी से व्यक्तिगत मेरा संबंध है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी ने दिलीप भारती को स्नेह प्रेम दिया हो। दिलीप भारती के अंदर कौन सा मतलब कि वो दिलीप भारती छुपा हुआ है, इसको तो प्रशांत नहीं जानते हैं। अगर कोई प्रशांत के बगल में खड़ा है, फोटो तस्वीर हो जाता है, तो इससे ये नहीं है कि प्रशांत उसको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उस तरह से बिहार में मतलब बदलाव की लहर में बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी जुड़े हैं, बट नेचर उसमें कुछ गलत लोग भी जुड़े होंगे तो हो सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग के ही बदौलत बिहार में कुछ होने वाला है तो होगा। तो ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई करेगी जो लोग? देखिए, वो हमारे पार्टी में है ये नहीं, हमारे साथ है ये नहीं है। कुछ लोगों का फोटो, जैसे मतलब आप चलते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो आपके साथ जिसको आप बुलाते हैं सो भी आता है, नहीं बुलाते हैं उस तरह से भी कुछ लोग आ जाते हैं। तो आप थोड़ी उसको भगा दीजिएगा कि आप मेरे साथ क्यों आए हैं। जो आता है वो स्वागत तुल्य होता है, जो आता है उसका सम्मान होता है। लेकिन अब वो कोई गलत व्यक्ति गलत इरादे से आता है, अगर पार्टी में चाहता है कि हम काबिज हो जाएं, कोई शीर्ष पद पर चले जाएं, तो प्रशांत को कोई धोखा नहीं दे सकता है। प्रशांत एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं और उनके नज़र को कोई मतलब चकमा नहीं दे सकता है। आप सुन रहे थे दिलीप भारती जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भाई विधायक प्रत्याशी है जनसुराज से, और इनका कहना है कि लोग जो है कि अनेकों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लोगों में उत्साह है। तो हमारे साथ हर अपडेट पाने के लिए बने रहें।